हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि निक के फ्रेंड चार्ली ने विंग को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर निक विंग के ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे विंग की बॉडी हॉट होने लगती है और चार्ली विंग को फोर्सफुली हॉटेड रूम में ले जाता है। लेकिन वांगजी आ जाता है और उसे सेव कर लेता है और विंग और वांगजी के बीच एक हॉट नाइट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। शो यांग वांगजी को जब बताता है कि विंग के साथ ये सब करने वाला उसे मिल गया है, तो वांगजी कहता है कि वो आ रहा है। वांगजी एक गैराज के पास अपनी कार रोकता है, जहाँ पर शू यांग बाहर उसका वेट कर रहा था। शू यांग वांगजी से कहता है वो अंदर है। शू यांग और वांगजी एक रूम में जाता है, जहाँ पर सिचैन, जंगशा और चेयर पे बंधा निक था। जंगशा पूछता है वांगजी, विंग ठीक है ना? वांगजी कहता है यस, वो सो रहा है। वांगजी निक के पास जाता है। वांगजी निक का बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर करते हुए कहता है, निक, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरे और विंग के बीच आने की कोशिश मत करना। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हर्ट करने की? निक कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, विंग ये डिज़र्व करता है। पहले उसने तुम्हें सड्यूस किया और अब चार्ली को सड्यूस करने की कोशिश की। ही इज सच अ ब्लडी रास्कल। वांगजी गुस्से में निक को स्लैप करते हुए कहता है, शट अप। अगर तुमने विंग के बारे में एक और वर्ड बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी फ्रेंड्स थे और मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। निक कुछ कहने वाला था, तभी फिर उसके फेस पर एक स्लैप पड़ता है। निक उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है, डैड। निक के डैड वांगजी से कहते हैं, मिस्टर लैन वांगजी, मुझे सेक्रेटरी शू ने सब बता दिया है कि मेरे सन ने आपके और आपके पार्टनर के साथ क्या किया। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे इसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास लंदन भेज दूंगा। निक चिल्लाकर कहता है, नो डैड, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई लव वांगजी। निक के डैड कहते हैं, चुप करो वरना एक और थप्पड़ पड़ेगा। वांगजी कहता है, शू यांग, निक और उसके डैड को जाने दो। वांगजी सिचैन से कहता है, ब्रदर, अब हमें भी चलना चाहिए। सिचैन कहता है, ओके वांगजी, तुम विंग के पास जाओ, मैं जंगशा को लेकर घर जाता हूँ। शू यांग भी निक को रिलीज़ करके वहाँ से चला जाता है। निक के डैड अपने कार से निक को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहते हैं। निक कहता है, नो डैड, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। निक के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, तो तुम यहाँ रहकर अपने डैड के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हो? तुम्हें पता है आज तुम्हारे इसे स्टूपिड हरकत की वजह से मुझे कितना लॉस हो सकता था। लैंड कॉर्पोरेशन ने हमारी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ये सब खो देता, अपनी कंपनी, अपनी पोजीशन। निक मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू डैड, मुझे फिर से रॉन्ग प्रूव करने के लिए। मुझे लगा था कि आप यहाँ मेरे लिए आए हैं, बट आई एम रॉन्ग। आप यहाँ सिर्फ अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए आए हैं। निक के डैड कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। निक कहता है, नो डैड, ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। मॉम के जाने के बाद आपने कभी मेरी केयर नहीं की, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। आपको बस अपने बिजनेस से मतलब है और मैं चला जाऊंगा लंदन, मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। दूसरी तरफ वांगजी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और विंग की तरफ देखता है, जो पीसफुली सो रहा था। वांगजी नाइट ड्रेस में चेंज करता है, विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और विंग को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी को जब अपने साइड विंग की वार्मनेस फील नहीं हो रही थी, वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है विंग बेड पर नहीं था। वांगजी वरीड होकर पूरे अपार्टमेंट में विंग को ढूंढता है, लेकिन विंग कहीं नहीं था। वांगजी फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते हुए सोचता है, विंग, विंग, तुम कहाँ चले गए? नो प्लीज़ विंग, मुझे छोड़कर मत जाना। वांगजी विंग को ढूंढने के लिए बाहर जा ही रहा था, तभी विंग अपार्टमेंट में एंटर करता है। वांगजी विंग को देखते ही उसे टाइटली हग कर लेता है। वांगजी वरीड होते हुए पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे विंग? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। विंग ग्रॉसरी बैग दिखाते हुए कहता है, मुझे भूख लगी थी और फ्रिज में कुछ था नहीं, इसलिए मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गया था। वांगजी कहता है, विंग, तुम मुझे उठा सकते थे, तुम्हें खुद जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग धीरे से कहता है, तुम सोते हुए इतने क्यूट लग रहे थे, मैं कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता था? वांगजी पूछता है, तुमने कुछ कहा विंग? विंग नो में सिर हिलाता है। वांगजी विंग के हाथ से ग्रॉसरी बैग लेकर कहता है, विंग, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ। विंग हूँ में आंसर देता है और शावर लेने चला जाता है। विंग मिरर में खुद को देखता है। विंग की पूरी बॉडी रेड बाइट मार्क से कवर था।
विंग अपने नेक बाइट को रब करते हुए कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। विंग शावर लेकर डाइनिंग टेबल पर जाता है। वांजी भी दूसरे बाथरूम में शावर लेकर रेडी हो गया था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। वांजी विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। विंग जूस लेने के लिए बोतल उठाता है, तभी वांजी भी सेम बोतल उठाता है। वांजी का हाथ विंग के हाथ से टच होते ही विंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। वांजी विंग के ग्लास में जूस देता है और खुद के ग्लास में भी लेता है। वांजी कहता है, विंग मुझे तुमसे लास्ट नाइट के बारे में बात करनी है। विंग वांजी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, लेंजा प्लीज़ सैलेड पास करना। वांजी विंग को सैलेड पास कर देता है। विंग कहता है, लेंजा क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। वांजी विंग से अग्री करते हुए कहता है, ओके विंग। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वांजी के कुछ कहने से पहले ही विंग कहता है, लेंजा अब हमें घर चलना चाहिए, घर पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। वांजी विंग के क्लोज जाकर कहता है, लेकिन हमें कुछ बात करनी है विंग। विंग वांजी से दूर जाते हुए कहता है, मैं नीचे पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वांजी को विंग का बिहेवियर स्ट्रेंज लग रहा था। वांजी के एक स्मॉल टच से भी विंग घबरा रहा था। वांजी पार्किंग में जाता है जहाँ विंग उसका वेट कर रहा था। दोनों लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती। वांजी भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो विंग को अपसेट नहीं करना चाहता था। लैंड मैंशन पहुँचते ही विंग पहले ही कार से निकलकर अंदर चला जाता है। जंगशा विंग को देखकर वरीड होते हुए पूछता है, विंग तुम ठीक हो ना। मिसेस लैन जंगशा को वरीड देखकर पूछती है, जंगशा आशियन को क्या हुआ है और तुम इतने वरीड क्यों दिख रहे हो। जंगशा कहता है, कुछ नहीं मॉम, विंग और वांजी लास्ट नाइट बाहर थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। विंग बिना कुछ बोले जंगशा का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। सिचैन वांजी से पूछता है, क्या हुआ वांजी, आशियन जंगशा को रूम में क्यों ले गया। वांजी कहता है, पता नहीं ब्रदर, विंग सुबह से वियर्ड बिहेव कर रहा है। रूम में जाने के बाद जंगशा पूछता है, क्या हुआ विंग, तो मुझे ऐसे रूम में क्यों ले आए, सब ठीक है ना। विंग घबराते हुए कहता है, जंगशा कहता है, तुमने क्या विंग, बोलो। विंग आइज़ क्लोज करता है और एक सांस में कहता है, मैंने लेंजा को खुद के साथ सोने के लिए फोर्स किया। जंगशा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या। विंग बेड पर बैठते हुए कहता है, हाँ जंगशा, पता नहीं मुझे लास्ट नाइट क्या हो गया था, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं हीट में आ गया हूँ। और उसके बाद मैंने लेंजा को खुद के साथ सेक्स करने के लिए फोर्स किया। मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैं लेंजा को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। जंगशा विंग को शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स विंग, मुझे लगता है तुम्हें वांजी से बात करके सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। विंग अपने रूम में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी वांजी विंग का वेट कर रहा था। दोनों साथ में कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांजी कहता है, पहले तो विंग। विंग पूरी हिम्मत करके कहता है, लेंजा मुझे पता है कि लास्ट नाइट हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था, मुझे खुद को तुम पे ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। वांजी कहता है, ऐसा नहीं है विंग। विंग वांजी को इंटरप्ट करते हुए कहता है, चाहे मैं कितना भी ड्रंक हूँ, तुम्हें फोर्स करना ये सही नहीं है। मैं जानता हूँ लेंजा, तुम्हें मेरे साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वांजी विंग को रोकते हुए कहता है, नो विंग, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांजी कहता है, विंग लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और मैं एवरीडे तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। विंग वांजी को देखने लगता है। वांजी क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वांजी पूछता है, विंग लास्ट नाइट हमारे बीच जो हुआ तुम्हें उसका रिग्रेट तो नहीं है ना। विंग शाय फील करते हुए नो में सिर हिलाता है। वांजी खुश होकर कहता है, थैंक गॉड, पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। वांजी विंग को टाइटली हग करता है। विंग दर्द से चिल्लाता है। वांजी हग ब्लॉक करते हुए पूछता है, क्या हुआ विंग। विंग शाय फील करते हुए कहता है, मेरे बैक में पेन हो रहा है। वांजी कहता है, सॉरी विंग, मैं मेडिसिन लगा दूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांजी ड्रॉअर से मेडिसिन लेकर आता है। वांजी एक एक करके विंग के शर्ट का बटन खोलता है। वांजी विंग के नेक बाइट को टच करता है। वांजी विंग को पूरी तरह से शर्टलेस कर देता है। विंग की पूरी बॉडी रेड बाइट मार्क से कवर थी।
फिंग अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है, लेंजा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांजी ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, सॉरी फिंग, लेकिन मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि तुम्हारी ये कंडीशन मेरी वजह से है। फिंग एम्बैरस होकर खुद को फिर से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वांजी फिंग को खुद को कवर करते देख फिंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है फिंग जो मैंने लास्ट नाइट ना देखा हो। फिंग ब्लश करते हुए कहता है, शेमलेस। वांजी फिर विस्पर करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए फिंग। वांजी फिंग के ईयर को लिक करता है। वांजी फिंग के नेक बाइट मार्क पर किस करता है और धीरे धीरे फिंग के स्वॉलन निपल्स को लिक करने लगता है, जिससे फिंग मोर्निंग करने लगता है। फिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, लेंजा कोई आ जाएगा। वांजी कहता है, आई डोंट केयर फिंग। वांजी फिंग के बॉडी के हर बाइट मार्क को किस और लिक करता है, जिससे फिंग की मोर्निंग पड़ रही थी। वांजी अपना हाथ फिंग के पैंट के अंदर ले जाता है। फिंग वांजी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वांजी कोई बात नहीं सुनता। वांजी का एक हाथ फिंग के निपल्स के साथ खेल रहा था और दूसरा हाथ फिंग के थाइस के बीच था। कल के रॉक नाइट के बाद वांजी फिंग को अभी सिर्फ अपने हैंड से प्लेजर देता है। फिंग मोर्निंग करते हुए वांजी से रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वांजी फिंग की कोई बात नहीं सुनता। कुछ ही सेकेंड में फिंग वांजी के हैंड में रिलीज़ कर देता है। सडनली फिंग रोने लगता है। वांजी वरीड होते हुए पूछता है, क्या हुआ फिंग, तुम रो क्यों रहे हो? फिंग रोते हुए कहता है, लेंजा मैंने तुम्हें कितनी बार रोकने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वांजी गिल्टी फील करते हुए कहता है, आई एम सॉरी फिंग, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिंग वांजी को पुश करता है और बेड से उठते हुए कहता है, यू आर वेरी बैड लेंजा, अब तुम मुझे 1 वीक तक टच नहीं करोगे। वांजी शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट 1 वीक? लेकिन हमने एवरी डे की बात की थी भी। फिंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांजी पाउडर बनाते हुए कहता है, ओके, लेकिन मुझे मेडिसिन अप्लाई करने में तुम्हारी हेल्प करने दो। फिंग गुस्से में कहता है, नो मीन्स नो। फिंग शावर लेने के लिए चला जाता है और बाथरूम के डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। 1 वीक बाद फाइनली जंक्षा और सेचैन के एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। पूरा लैंड मैंशन वाइट एंड ब्लू फ्लावर्स से डेकोरेट था। मिस्टर लैन एंड मिस्टर वी सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वी भी अपने सभी फ्रेंड्स का वेलकम करती हैं। दूसरी तरफ हमारे दोनों कपल्स रेडी हो रहे थे। सेचैन जंक्षा के रूम में नॉक करता है। जंक्षा डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही सेचैन जंक्षा को नीचे से ऊपर तक देखता है। जंक्षा ने ब्लू पैंट और ब्लू सूट पहना था। उसने हाफ पोनीटेल किया था। सेचैन कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जंक्षा ब्लश करते हुए कहता है, तुम भी इन वाइट सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। जंक्षा खुश होकर कहता है, फाइनली आज हमारी एंगेजमेंट है। सेचैन जंक्षा का हाथ पकड़कर कहता है, राइट, आज हम एंगेज्ड होने वाले हैं और मैं अभी से अपने ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड को मिस कर रहा हूँ। जंक्षा कहता है, मैं भी, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांजी ऑलरेडी रेडी होकर फिंग के लिए वेट कर रहा था। फिंग रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर आता है। वांजी फिंग को देखता है। फिंग ने ब्लू सूट पहना था जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। वांजी फिंग के क्लोज आकर कहता है, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो फिंग। इन 1 वीक में वांजी ने अपना प्रॉमिस निभाया था। वांजी ने एक बार भी फिंग को टच नहीं किया था। वांजी फिंग से पूछता है, फिंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? फिंग स्माइल करता है और वांजी के लिप्स पर एक स्मॉल किस करता है। वांजी को बस परमिशन मिलने की देर थी। वह तुरंत अपने माउथ से फिंग के माउथ को लॉक कर देता है। वांजी किस प्रॉक करता है जब फिंग पूरी तरह से ब्रीथलेस हो जाता है। वांजी फिंग के जॉ लाइन पर किस करता है और फिर नेक पर। इससे पहले कि वांजी आगे बढ़े, डोर पर नॉक होता है। सेचैन डोर नॉक करते हुए कहता है, वांजी नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं। वांजी फिंग के ड्रेस और हेयर को ठीक करता है। वांजी फिंग के लिप्स पर एक स्मॉल किस करते हुए कहता है, लेट्स गो फिंग। फिंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। बाहर जंक्षा और सेचैन वांजी और फिंग का वेट कर रहे थे। फिंग और जंक्षा की कंडीशन सेम थी। दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट से रेड हो गया था और दोनों के लिप्स स्वॉलन थे। और वही लैन ब्रदर के फेस पर एक सेटिस्फैक्शन थी। वांजी कहता है, लेट्स गो ब्रदर। दोनों कपल साथ में एंट्री लेते हैं। सेचैन और जंक्षा के एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है।
इंगेजमेंट होने के बाद गेस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सडनली हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और एक फ्लैश लाइट विंग की तरफ जाती है और दूसरी वांजी की तरफ। वांजी स्टेज पर माइक लेकर कहता है, विंग, तुम्हें ये बनी डॉल्स याद है? फर्स्ट टाइम हम इसी वजह से मिले थे और ये वाइट बनी डॉल तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट में दिया था तुम्हारी हेल्प करने के लिए। उस रात घर जाने के बाद मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था। मैं बस तुम्हारी क्यूट बनी स्माइल के बारे में सोच रहा था और नेक्स्ट डे जब मैंने मेरे मॉम के फ्रेंड के घर तुम्हें देखा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था। मैं तुम्हें देखते ही तुम्हें हग करना चाहता था। वांजी स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मॉम डैड मुझे टीज़ करते इसलिए मैंने नहीं किया। स्कूल में हर किसी को लगता था कि तुम मेरे बिना लंच नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि मैं लंच टाइम के लिए कितना वेट करता था। सोचता था कब लंच हो और मैं अपने क्यूट से बनी को देखूं। ये सब सुनकर विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांजी कहता है, जब मुझे पता चला था कि तुमने मेरा फेवरेट गिटार तोड़ दिया तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं डांटा था विंग क्योंकि मेरा गिटार टूटा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वरीड था। अगर तुम हर्ट हो जाते तो मैं क्या करता। आई एम सॉरी विंग। वांजी स्टेज से नीचे आकर कहता है, अमेरिका जाने से पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था विंग कि मैं तुम्हें कभी मिस नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मॉम जब फ़ोन पर मुझे तुम्हारे बारे में बताती थी तो मैं प्रिटेंड करता था कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं जानना, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में हर एक छोटी बात जाननी थी विंग। कहीं कोई बात मिस ना हो जाए, इसलिए मैं उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेता था। और जब मॉम ने मुझे बताया था कि तुम स्कूल से ग्रेजुएट हो गए हो और कॉलेज आने वाले हो, तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट डे पर मैं तुम्हारे साथ होना चाहता था, इसलिए मैं बिना किसी को बताए जाना आ गया तुम्हें सरप्राइज़ देने। एयरपोर्ट से सीधे मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेने गया, तुम्हारा फेवरेट केक लिया। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि मैं अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जब मैंने पैनिंग को तुम्हें प्रपोज करते हुए देखा, मुझे मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ मुझसे दूर हो रही हो। मैं तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता था कि अब तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया है और मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चला गया। मॉम ने जब मुझे बताया कि उन्होंने हमारी वेडिंग फिक्स कर दी है, मैं बहुत खुश था और जानना चाहता था कि तुम इस वेडिंग से खुश हो ना। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड को कहते हुए सुना कि तुम ये वेडिंग सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते विंग। तुमने अपने गगा को छोड़कर फनिंग को क्यों चूज़ किया। उसके बाद हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। शुयांग सही कहता है, मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर पुश किया, तुम्हें हर्ट किया। आई एम सॉरी विंग, लेट से रियलाइज़ करने के लिए कि मैं कभी तुमसे हेट नहीं कर सकता। थैंक यू मेरे इतने पुश करने के बाद भी मेरे साथ रहने के लिए। वांजी घुटनों के बल बैठता है और रिंग निकाल कर कहता है, विल यू मैरी मी अगेन विंग। विंग भी घुटनों के बल बैठता है और वांजी को हग करते हुए कहता है, यस मैं तुमसे शादी करूँगा लेंजा। वांजी कहता है, आई लव यू माई बनी। विंग स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई स्टूपिड गगा। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। सभी गेस्ट इन दोनों क्यूट कपल के लिए क्लैप करते हैं। लैन फैमिली और वी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो लैन सेजन और जेंगसा के साथ साथ विंग और वांजी की भी वेडिंग करा देंगे। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।